नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको एक मिनट में दिखाते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। ये स्टंट है जानलेवा, कहीं महंगी न पड़ जाए ये गलती। ये शौक दे रहा मौत को दावत। मत बनिए खतरों के खिलाड़ी। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन, जो कि मुंबई के लोगों को कम समय में आसानी से सफर करने की सुविधा देती है, पर अब ये लोकल ट्रेन कुछ सिरफिरे के स्टंट का अड्डा बन गई है। ऐसा ही स्टंट के एक वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया गया है। ये वीडियो मुंबई के हार्बर लाइन चेंबूर स्टेशन का है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लाल शर्ट वाला लड़का किस तरह से ट्रेन के गेट का खंभा पकड़कर बाहर लटक रहा है और साथ साथ अपना पैर भी स्टेशन पर घसीट रहा है। ये देखिए कैसे सिरफिरे युवक ने चलती ट्रेन से अपना पैर बाहर निकाला और प्लेटफॉर्म पर अपना पैर घसीटने लगा। इस युवक को देखकर लग रहा है कि मानो इसे मौत का कुछ खौफ ही नहीं है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह के स्टंट कभी नहीं दोहराएं। ये कलाबाजी आपकी जान भी ले सकती है। खेत में फसल के बदले लहराया हथियार। जी हाँ, ये तस्वीरें बेहद डरावनी है, जहाँ मामूली सी बात में खेत में ही हथियार उठा लिया गया। दरअसल सासाराम के करगहर में धान की रोपनी को लेकर हुए विवाद में खेतों में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि करगहर थाना क्षेत्र के खरहना में दो भाइयों के बीच भूमि विवाद था और जब धान की रोपनी की बारी आई तब दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि एक भाई हथियार लेकर खेत में पहुंच गया और गोली मारने की धमकी दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दो शख्स आपस में भिड़ गए हैं। दूसरे शख्स हाथ में राइफल लेकर अपने भाई को धमका रहा है। खेत में काम कर रही एक महिला दोनों को शांत कराने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की दो बहुओं में संपत्ति को लेकर तकरार जारी है। धनबाद में उनकी पौत्र बहू विनीता सिंह अपने कुछ समर्थकों के साथ राइफल लेकर अचानक विनोद नगर पहुंच गई और मोहल्ले वालों को डराने धमकाने के साथ ही लोगों से मारपीट और गाली गलौज करने लगी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विनीता सिंह हाथ में राइफल लेकर गली में घूम रही हैं और लोगों को डरा धमका भी रही हैं। विनीता सिंह के उग्र रूप को देखकर मोहल्ले वाले सहम गए। इसी बीच विनीता सिंह के स्टाफ की मोहल्ले के लोगों की पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्टाफ को अपने साथ थाने ले गई। लोगों का कहना है कि विनीता सिंह का संपत्ति को लेकर सोमा महतो से विवाद चल रहा है और इसी विवाद में उसके स्टाफ के साथ मारपीट की घटना हुई। लोगों ने आरोपी विनीता सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में बेखौफ बदमाशों की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इन बदमाशों को कानून और पुलिस से डर क्यों नहीं है। दरअसल समस्तीपुर के काशीपुर से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें बदमाश खुलेआम बीच सड़क पर गोलीबारी कर रहे हैं। बीती रात ही एक युवक की हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ इस तरह खुलेआम गोलीबारी करना प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इस तस्वीर को ही देख लीजिए। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बदमाशों को कानून का जरा भी डर नहीं है। काशीपुर इलाके में बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। इनका मकसद शायद इलाके में दहशत फैलाना रहा। ये देखिए ये कैसे बदमाश दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग कर रहा है। आसपास के लोग डरे सहमे घरों में दुबके हुए हैं। ये घटना अपने आप में कई गंभीर सवालों को खड़ा कर रही है। बीच सड़क पर गोलियां चलती रही। आधुनिक सुविधाओं से लैस होने का दावा करने वाली समस्तीपुर पुलिस हाथ मलते रह गई। मायानगरी की मजेदार बारिश और ट्रैफिक पुलिसकर्मी का जटियमला पगला दीवाना सॉन्ग। ये दिल को सुकून देने वाला नजारा मुंबई की मरीन ड्राइव का है। 5 दिन से लगातार हो रही बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। बारिश का मजा लेने के लिए लोग मरीन ड्राइव ब्रिज पर जमा हैं, जहां एक पुलिसकर्मी हाथ में माइक थामे झूमते गाते नजर आ रहे हैं।
उनके साथ मरीन ड्राइव पर जमा लोग भी सुर में सुर मिला रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये देखिए पुलिसकर्मी कैसे एक रॉक स्टार की तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या बुढ़े क्या जवान सभी गाने को एंजॉय कर रहे हैं। जरा इस बुजुर्ग महिला को देखिए, ये भी अपने समय के गानों पर कैसे दिल खोल कर डांस कर रही हैं। दिन भर जो ट्रैफिक पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए डटी रहती है, देखिए वो किस तरह से लोगों का दिल बहला रही हैं। लोगों के चेहरे पर शाम का सुकून और खुशी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। डॉग्स और इंसानों की दोस्ती बहुत पुरानी है। कुत्तों की वफादारी की ना जाने कितनी कहानियां हमने सुनी है। ऐसा ही एक किस्सा ओडिशा के ढेंकनाल जिले के हिंडोल गांव से सामने आया है, जहां एक स्ट्रीट डॉग अपने मालिक के ट्रक के पीछे लगभग 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। ट्रक के पीछे दौड़ते इस डॉगी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दिलीप नायक पिछले 11 साल से इस कुत्ते को अपने घर में पाल रहे हैं। वे दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और जब वे मजदूरी करने दूसरे गांव में जा रहे थे, तब उनके पालतू कुत्ते को लगा कि उसके मालिक उसे छोड़कर जा रहे हैं, जिसके बाद वो कुत्ता नेशनल हाईवे पर लगभग 5 किलोमीटर तक ट्रक के पीछे दौड़ता रहा। कुत्ते के मालिक भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। कुत्ते का अपने मालिक के प्रति प्रेम देखकर सभी की आंखें नम हो गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों को खूब लुभा रहा है। हिम्मत और साहस से भरे इन जवानों को देखिए, जिनके जोश का लेवल हाई है। ये जवान अब किसी भी दंगाई और उपद्रवियों से निपटने को तैयार हैं। पुलिस जवानों की ये टीम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल सिमडेगा में संभावित दंगों और उपद्रव से निपटने के लिए दंगा रोधी टीम का गठन किया गया है। इस टीम को संभावित दंगों और उपद्रव से निपटने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल कराकर तैयार किया जा रहा है। सिमडेगा पुलिस लाइन के मैदान में मॉक ड्रिल कराया गया। वज्र वाहन का प्रयोग, लॉन्ग रेंज फायरिंग, हैंड ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग इन सभी जवानों को दी जा रही है। पुलिस कर्मियों की गठित नई टीम ने शील्ड और लाठी की मदद से भीड़ को नियंत्रित करने के तरीके भी सीखे। नियमित रूप से पुलिस टीम को इस तरह की प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आगामी त्योहारों में किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो और जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे। प्रदेश में मौसम के गर्म होते ही अगलगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर से सामने आई, जहां खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिसमें एक मासूम की झुलसकर मौत हो गई। आग में 4 घर जलकर खाक हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद और तत्परता की वजह से आग पर काबू पाया जा सका, नहीं तो नुकसान कहीं ज्यादा होता। अगलगी की इस घटना में करीब 7 लाख रुपए की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी। वहीं दूसरी खबर भागलपुर के पिरपैंती ओलापुर गांव की है, जहां सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से लगी आग की वजह से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर हालत में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग को विकराल होता देख लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। लोगों ने बताया कि कल ही सिलेंडर गैस एजेंसी से लाया गया था और रात में खाना बनाने के लिए जब ऑन किया गया तो उसमें आग लग गई। प्रदेश में मानसून ने सक्रिय होते ही अपना उग्र रूप दिखा दिया था। सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं सीतामढ़ी में संभावित बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत का माहौल दिख रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन बाढ़ से पहले तैयार होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग बेचैन दिख रहे हैं। जो नाविक हैं अपनी नाव की मरम्मत कर रहे हैं ताकि आने वाली आपदा से निपटा जा सके। नाविक अब अपनी नावों की मरम्मत करने में जुटे हैं, साथ ही नई नाव भी बना रहे हैं ताकि बाढ़ आने की स्थिति में नावों के सहारे आवागमन किया जा सके। इन नाविकों का कहना है कि बाढ़ के दौरान वे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम करते हैं, लेकिन कई सालों से उनका भुगतान नहीं दिया गया है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश ने सीतामढ़ी में बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। वहीं बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण लोग अब बाढ़ से निपटने की तैयारी में लगे हुए हैं।
श्रावणी मेले को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर दी है। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई तरह के स्टॉल और प्रदर्शनी लगाने की भी तैयारी है। वहीं इस बार के श्रावणी मेले में देवघर की अपनी कलाकृति वैद्यनाथ पेंटिंग को देवघर नगर निगम प्रमोट करेगा। इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। आने वाले श्रद्धालुओं को एक आकर्षक शहर का लुक देने और बाबा वैद्यनाथ धाम के इतिहास को वैद्यनाथ पेंटिंग के जरिए दिखाया जाएगा। इस पेंटिंग को पूरे शहर में लगाया जाएगा ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालु देवभूमि के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकें। स्टेशन रोड में नगर निगम की ओर से वैद्यनाथ पेंटिंग के जनक नरेंद्र पंजियारा और संस्थानों की मदद से इसकी शुरुआत की गई। स्टेशन रोड में पहली कलाकृति का उद्घाटन किया गया। इसी तर्ज पर देवघर नगर निगम पूरे शहर में कांवरियों को वैद्यनाथ पेंटिंग की जानकारी स्टॉल लगा कर देगा। साथ ही विभिन्न चौक चौराहों और दीवारों पर वैद्यनाथ पेंटिंग लगाई जाएगी। श्रावणी मेले के अवसर पर अब गोड्डा को नई ट्रेन की सौगात मिली है। गोड्डा रेलवे स्टेशन से पहली बार बाबा धाम देवघर के लिए ट्रेन खुली। रेलवे ने श्रावणी मेला को देखते हुए गोड्डा से देवघर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। गोड्डा देवघर डेमू ट्रेन रोज सुबह 9 बजे से खुलेगी और 12:45 में देवघर पहुंच जाएगी। ट्रेन का रूट भाया हसनडीहा, दुमका, बासुकीनाथ होकर देवघर है, जिससे इन जिलों के यात्रियों को भी सुविधा होगी। इस ट्रेन से 12 जुलाई को देवघर में प्रधानमंत्री की जनसभा में भी लोगों को शामिल होने में आसानी होगी। अगर किराए की बात की जाए तो गोड्डा से देवघर का किराया सिर्फ 30 रुपए रखा गया है। फिलहाल रेलवे की ओर से इस ट्रेन को 17 तारीख तक चलाने की बात कही जा रही है। 17 तारीख के बाद इस ट्रेन के चलने पर भी अभी संशय बना हुआ है। हालांकि इस नई ट्रेन के चलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। सिमडेगा में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। आसमान में बादल छा रहे हैं और बिना बरसे ही लौट जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिले में औसत से 60% कम बारिश हुई है और कम बारिश की वजह से खेतों में दरार पड़ने लगी है। बारिश के इंतजार में किसान खेत में हल चला रहे हैं। किसान रोज अपने खेतों में बैठे बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मानसून है कि किसानों से छल किए जा रहा है। वहीं महंगाई की मार झेल रहे किसान पटवन करने में भी मजबूर दिख रहे हैं। खेतों को हरा भरा रखने में किसान एक तरफ परेशान है, वहीं पहले से ही कर्ज की मार झेलने के बाद फिर से कर्ज के जाल में फंसने की भी आशंका सता रही है। पिछले साल भी कमजोर मानसून की वजह से कई जिलों में सूखे के हालात हो गए थे। इस साल भी मानसून की बेरुखी चिंता बढ़ा रही है।